ऑलराइट, फाइनेंस फैम, सोचो जरा, रिलायंस जियो जो एक टेलीकॉम जायंट है, ब्लैक रॉक के साथ हाथ मिलाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है, तो क्या मिलता है? बिल्कुल नए, बेहद कम लागत वाले म्यूचुअल फंड्स की एक लाइनअप जो शायद इंडिया के इन्वेस्ट करने का तरीका बदल दे। आज मैं जियो ब्लैक रॉक के इस धमाके के बारे में बात कर रहा हूं। 5 नए इंडेक्स फंड्स और एक फ्लेक्सी कैप फंड जो शायद 2025 की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बने रहो, आप इसे मिस नहीं करना चाहोगे। पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं। रिलायंस जियो और ब्लैक रॉक की पार्टनरशिप इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 3 बड़ी वजहों से हलचल मचा रही है। कम लागत, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और हर किसी के लिए सुपर आसान एक्सेस। 5 अगस्त 2025 को उन्होंने एक साथ 5 पैसिव इंडेक्स फंड्स लॉन्च किए। ये निफ्टी और सेंसेक्स जैसे इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, तो आप लिटरली इंडियन मार्केट की ग्रोथ के साथ चल रहे हो। और बस 2 दिन बाद उन्हें अपने फ्लेक्सी कैप फंड के लिए भी ऑफिशियल सीबी अप्रूवल मिल गया। ये एक पावर मूव है और यहाँ बताया गया है कि ये क्यों जरूरी है। चलो इन 5 इंडेक्स फंड्स को समझते हैं। हर एक मार्केट पजल के एक अलग हिस्से को टारगेट करता है। इसमें लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स और यहाँ तक कि कुछ फोकस्ड सेक्टरल इंडेक्स के लिए भी फंड है। इसकी सबसे बड़ी खासियत, बहुत कम एक्सपेंस रेशियो। आसान शब्दों में, आपके ज्यादा पैसे सीधे इन्वेस्टमेंट में जाते हैं, न कि मैनेजमेंट फीस चुकाने में। फिर है डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ एक फंड से आप दर्जनों, कभी कभी सैकड़ों टॉप कंपनियों में अपने इन्वेस्टमेंट को फैला रहे हो। आपको खुद विनर्स चुनने की जरूरत नहीं। और हाँ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। इंडेक्स फंड्स मार्केट की ओवरऑल ग्रोथ को ट्रैक करते हैं सालों से। ये दुनिया भर के कई इन्वेस्टर्स के लिए एक विनिंग फॉर्मूला रहा है। ध्यान दें, एनएफओ विंडो सिर्फ 12 अगस्त 2025 तक खुली है। एक्शन में आने के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं। अब फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बात करते हैं। यहीं पर ये सुपर इंटरेस्टिंग हो जाता है। रेगुलर फंड्स के उलट, जो सिर्फ एक सेगमेंट तक ही सीमित रहते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड्स लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां भी मार्केट अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा हो। अगर स्मॉल कैप्स बूम कर रहे हैं तो ज्यादा पैसा वहां जाता है। अगर लार्ज कैप्स स्टेबल हैं तो फंड फोकस शिफ्ट कर देता है। ये सब फ्लेक्सिबिलिटी और मार्केट के चलने के साथ अपॉर्चुनिटीज को पकड़ने के बारे में है। साथ ही ये फंड एक्टिवली मैनेज किया जाता है, तो इसमें एक ह्यूमन टच है। इंडेक्स फंड्स के उलट, जो पूरी तरह से पैसिव होते हैं। तो क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप कम रिस्क और स्थिर लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं तो इंडेक्स फंड्स एक बढ़िया ऑप्शन है। सेट करो, भूल जाओ और मार्केट को अपना काम करने दो। लेकिन अगर आप उन मार्केट स्विंग्स को पकड़ना चाहते हैं और थोड़े ज्यादा रिस्क के साथ ठीक हो, तो फ्लेक्सी कैप फंड आपका दांव हो सकता है। किसी भी तरह से याद रखें, हर इन्वेस्टमेंट में कुछ रिस्क होता है। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। ऑलराइट, ये जियो ब्लैक रॉक के नए फंड्स की पूरी जानकारी है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो लाइक करें, अपने इन्वेस्टिंग दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्यादा पैसे और इन्वेस्टमेंट अपडेट्स सीधे आप तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वाले में मिलते हैं।